अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है वज़न की कमी। अच्छा, यूट्यूब में और सारे सोशल मीडिया में तो आपको इतनी वीडियो मिलती रहेंगी कि वज़न कम कैसे करें। आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो एक हफ्ते में वज़न कम कर लें, एक महीने में ये कर लें, इस तरह से वज़न कम हो जाएगा। हमारा जो आज का मौजू है वो है कि वज़न की कमी या वज़न का गिरना। जब अगर वज़न गिर रहा हो या वज़न कम हो रहा हो तो उसकी वजूहात क्या हैं, कैसे पता चले कि किस वजह से वज़न गिर रहा है, कोई सीरियस बात है या सीरियस बात नहीं है, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और उसके टेस्टिंग कैसे करना चाहिए और उसका इलाज कैसे करें अगर वज़न गिर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो अब तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलें देखें, सबसे पहला कि देखें कि इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात जो हैं वैसे तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको बयान कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीक़ा ये कि दो तरीक़ों में इसको डिवाइड कर दें। एक तो ये है कि जो भी आपके जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉजेज़ हैं, यानी जीआई कॉजेज़ या जो आंतों की और मैदे की वजह से आपका वज़न गिरता है, एक तो ये। और दूसरा जो है वो है नॉन जीआई कॉजेज़, यानी जो कि इसके अलावा जितने भी इसकी वजूहात हैं। तो अभी देखें कि जो आपकी जीआई कॉजेज़ है वो क्या है। तो ये काफ़ी कॉमन है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि अगर आपकी इंटेक अच्छी नहीं है, आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, ग़िज़ा कम की हुई आपने, तो उसकी वजह से भी वज़न गिर सकता है। लोग ऑब्वियसली जब रोज़ा रखते हैं वो कम हो जाता है वज़न। तो लेकिन ये जो सारे वीडियो उसके है के ऊपर अगर अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है या अगर किसी को आपको कोई सामने वजह नज़र नहीं आ रही है तो ठीक है। अगर एक तो ये ग़िज़ा आपकी खा तो रहे हैं लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं है तो वो एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि आपने खा तो रहे हैं लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर आपको किसी किस्म की क्रॉनिक डायरिया है, यानी दायमी डायरिया जिसको कहते हैं, वो अगर किसी वजह से, तो ज़ाहिर बात है फिर आप अपना जो भी आप ग़िज़ा ले रहे हैं वो आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बॉडी में। एक तो ये हो गई। दूसरा ये है कि बहुत सी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक तो है क्रोन्स डिजीज़ और दूसरी है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इनको दोनों को मिला के कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये आपके जो आंतें होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी ही ज़्यादा इसमें ख़राब हो जाती है। अपने बॉडी खुद ही अपनी बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी शुरू कर देती है और उसके फाइट शुरू कर देती है। तो वो उसकी वजह से पूरा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन उसमें ये भी फिर होता है कि आपको थोड़ा सा ब्लड भी लॉस हो रहा होता है, डायरिया भी होता है, और इसमें एक जो सिम्टम है वो है वेट लॉस। एक और वजह है, इसको कहते हैं सीलिएक डिजीज़, जिसको ग्लूटेन की वजह से, अगर जिनको ग्लूटेन की एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसकी वजह से भी फिर ये उसमें अब्जॉर्ब ठीक से अगर खाना नहीं हो तो वो जब खाना ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी ग़िज़ा तो फिर वो आपकी ग़िज़ायत नहीं पहुँचेगी और वज़न कम होगा। अच्छा, अब आएँ कि जो नॉन जीआई कॉजेज़ कौन सी हैं, तो उसको भी हम बहुत सी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कंडीशंस में। एक तो है कि जो भी किसी किस्म का क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, उसमें ट्यूबरक्लोसिस जैसे है। दूसरी एक और है जो HIV या एड्स की वजह से जो वज़न लॉस होता है। इसी तरह और भी कोई सा बहुत ही जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है या दायमी इन्फेक्शन हैं, तो उसमें भी वज़न की कमी हो सकती है। एक और जो बड़ी वजह है वो है एंडोक्राइन या आपके जो गुदूद होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है थायराइड की प्रॉब्लम। तो जिनकी थायराइड की कमी होती है उसमें तो एक्चुअली वज़न गेन कर सकते हैं, बढ़ सकता है। लेकिन जो हाइपर थायराइडिज्म है, जिसको कहते हैं हाइपर फंक्शनिंग, या थायराइड बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसमें क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज़ हो चुका होता है तो लिहाजा आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरी कौन सी वजह है वो है जैसे डायबिटीज़ है। एक और कंडीशन है जो इतनी कॉमन तो नहीं है या इतनी वेल नोन भी नहीं है, उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। जो हमारा ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो है बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपके स्ट्रेस हार्मोन है, स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं वो बनाता है। साथ में इसके एक और भी हार्मोन बनाते हैं, लेकिन जब उनकी ये कमी हो जाती है इन हार्मोन की, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। तो उसमें भी वज़न कम हो सकता है। और वजह जैसे डिप्रेशन जिनको होता है बहुत ज़्यादा, तो हालांकि डिप्रेशन में बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वज़न बढ़ने लगता है क्योंकि ज़्यादा भूख पड़ी होती है, वो खाते रहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि डिप्रेशन में आपका वज़न कम होता है क्योंकि आपने खाना कम कर दिया होता है।
इसी तरह की और जो मेंटल हेल्थ की जो बीमारियां हैं, एक जो क्लासिकल है जिसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, वो यंग लड़कियों की बीमारी है आमतौर पे ना, अर्ली टीनेज में 15, 16, 17, 18, 19, 20 में। उसमें ये कि बॉडी की जो आपकी जो इमेज है वो लगता है उनको कि बहुत ज़्यादा ये ओवर वेट हैं, और चाहे वो उनका वज़न कम भी हो रहा होता है, और वो खाना भी कम कर देती हैं, बाज़ दफ़ा इंड्यूस करती हैं वॉमिटिंग को उंगली डाल डाल के, ताकि अपना वज़न कम रहे। और ये एक साइकोलॉजिकल सीरियस बीमारी, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि वज़न कम कर सकती हैं, या जैसे जिनको एडिक्शन की बीमारी हो, यानी नशावर, जो नशा करने लगते हैं, चाहे वो कोकेन का हो, इवन अल्कोहल, शराब वगैरह जो होती है, हीरोइन है और दूसरी किस्म की, उसमें भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस आमतौर पर ऐसा होता है कि वो फिर अपने जो आपकी न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, नशे में रहते हैं, तो आपकी फिर ज़ाहिर बात है कि मुतवज्जो नहीं होते वज़न की तरफ, तो वज़न कम हो जाता है। तो अच्छा, भी देखिए इनका ये लैब टेस्टिंग कैसे करें और कैसे पता चले कि किस वजह से है। तो उसमें एक तो ये कि जो हिस्ट्री है और एग्जामिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक कोई सी भी और कंडीशन हो। तो उसमें जैसे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस है और कुछ और बीमारी ना हो, तो अगर देखना होता है कि कुछ और कौन सी अलामात हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी को अगर कैंसर है या किसी को इन्फेक्शन है, तो अगर बुखार है, किसी को नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, रातों का पसीना आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कभी कैंसर की भी वजह से होता है, या किसी के गदूद बढ़े हुए हैं बगलों में या गले में या ग्रोइंस में, जंघांसों की जगह पे, तो वो साइन हो सकते हैं कि कैंसर की वजह से है। अब वैसे तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं सारी। तो जो भी अलामात हैं उनको देखना होता है सारे इकट्ठा करके। या जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये निशानी है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके आंतों में। या और कोई कंडीशन है जैसे नर्वसनेस हो रही है, या जैसे जिनको कहते हैं आँखें बाहर निकल जाती हैं, ट्रेमर्स होने शुरू हो जाते हैं, हाथों का कपकपाहट हो रही होती है, नर्वस फीलिंग जो होती है, वो हो सकता है आपके इंडिकेशन हो कि थायराइड ज़्यादा ओवर एक्टिव हो। तो डिपेंड करता है कि सारे कौन कौन से और दूसरे सिम्टम्स, उसी के हिसाब से फिर टेस्टिंग होती है। तो जो बेसिक टेस्टिंग है वो बड़ी सिंपल सी, पहले आप अपना ब्लड काउंट करा लें, CBC या ESR करा लें, सेडिमेंटेशन रेट, लिवर फंक्शन है, खासतौर पे थायराइड का टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स करा लें, किडनी फंक्शन, ब्लड शुगर, ये सारा आपके बेसिक टेस्टिंग हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी जो एडिशनल टेस्टिंग वो सारा डिपेंड करता है कि आपके और दूसरी अलामात क्या हैं, शक क्या है, एग्जामिनेशन ने क्या शो किया है, आपकी स्प्लीन तो नहीं बढ़ी हुई है, आपके ग्लैंड्स तो नहीं बढ़े हुए हैं। उसी के हिसाब से आपका डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको CT स्कैन करा लें, CT स्कैन चेस्ट का करा लिया, पेट का करा लिया, और मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकता है दूसरी किस्म के स्कैन्स भी करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे और जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कैंसर के और दूसरे टेस्ट हैं, मेमोग्राम हुआ, राइट, ख़वातीन में मेमोग्राम देख के कि कोई और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, या कोलोन स्क्रीनिंग करा ली, कोलोनोस्कोपी है, या स्टूल खासतौर पे जो टेस्ट करते हैं कैंसर स्क्रीनिंग के वो करा लिए, या मर्दों में जैसे PSA टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट का होता है, वो करा लिए कि वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है। तो सब चीज़ें अगेन डिपेंड करती हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। तो अब आप आएँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जो है वो देखिए, वेट लॉस का अपना तो खुद ट्रीटमेंट इतना नहीं है जितना कि जो जिस वजह से हो रहा है वो आप अगर ट्रीट करेंगे तो आपका वेट सही होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपका थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड को ट्रीट करें। अगर जैसे ये कि ग़िज़ा की कमी की वजह से, तो ग़िज़ा पे गौर करें और अपनी न्यूट्रिशन बढ़ाएं। और अगर जैसे मेल एब्जॉर्प्शन है, सीलियक डिजीज़ है, ग्लूटेन की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट लें। या अगर जैसे जिनको क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स, HIV है, उसका अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। खुदा न खास्ता कैंसर कहीं निकला है तो उसका ऑब्वियसली अलग ट्रीटमेंट है। हर कैंसर का अपना अलग इलाज है, या तो कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन भी होती है, और कभी सर्जरी भी होती है। तो इस सब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वजह क्या है। लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे सारी चीज़ें कर लें, कुछ वजह नहीं पता चली, तो फिर अपने न्यूट्रिशन को देखें। बहुत सा ये होता है कि आप अपने कैलोरीज़ को कैसे बढ़ाएँ, ख़ासतौर पे कैलोरी काउंट करें। इंश्योर टाइप के जो हैं जो ड्रिंक्स हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन और कैलोरी सप्लाई करती हैं, वो भी इसको हेल्प कर सकती हैं। अभी सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। तो देखें, डॉक्टर को जब दिखाएं, जैसे आपका अगर वज़न कम हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से हो रहा है
اور کتنا زیادہ ہوا ہے. اگر آپ کا 2 4 5 پاؤنڈ کم ہو گیا اگر وزن، اور وہ بھی خاص طور پہ جیسے یا 1 یا 2 کلو گرام 3 کلو گرام اور 2 3 4 مہینے میں، تو مے بی یہ کہ آپ نے ایکسرسائز زیادہ شروع کرنا شروع کر دی ہے، یا وزن یا آپ کی غذا اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا وزن زیادہ گر رہا ہے، آپ نے 5 7 8 kg آپ کا ڈراپ ہو گیا، وہ بھی خاص طور پر اگر شارٹ پیریڈ میں کہ آپ کا 2 3 مہینے کے اندر یا 5 مہینے میں آپ کا 10 kg کم ہو گیا، تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب کچھ اس کو کرنا ضروری ہے، دکھانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور اگر کوئی جس کو کہتے ہیں ایسوسیٹڈ سمٹمس کے، اس کے علاوہ کیا علامات ہیں، تو اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے لیکن بخار بھی آپ کو اور آپ کو پسینے بھی آتے رہتے ہیں رات بھر، کھانسی میں خون آ رہا ہے، اسٹولس میں خون آ گیا آپ کو، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، یہ ساری جو ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا بہت لازمی ہے. تو پھر آپ کو یہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں کوائٹ فرینکلی کہ آپ اپنے کسی ہومیوپیتھ کو دکھا رہے ہیں یا حکیموں کا کر رہے ہیں یا ہوم ریمیڈیز کر رہے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں یہ خطرناک ہے. بلکہ جتنا زیادہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ جو بھی آپ کی جو انڈر لائنگ کنڈیشن ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو ان ساری صورتوں میں ڈاکٹروں کو فوری رجوع کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کو سارا سم اپ کرنے کے لیے کہ دیکھیں وزن جو کم ہو رہا ہے اگر وہ بھی خاص طور پہ جو ان انٹینشنل ہے، اور یعنی کہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی کہ وزن کم کریں، یا جو ان ایکسپلینڈ ہے کہ آپ کو کوئی اور نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ہمیشہ سیریسلی لینا چاہیے. نظر رکھیں کہ اور کون سے سمٹمس آپ کو یہ علامات ہیں، وزن لکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ ڈائری میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنے آپ نے عرصے میں کتنا وزن لوز کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.